मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा के बारे में विस्तार से। आप सबको जगन्नाथ यात्रा की शुभकामनाएं। जिनकी सृष्टि से त्रिभुवन सनाथ, वो जग के मालिक जग के नाथ, फैलाकर आज अपने दोनों हाथ, आइए अपनाने हमें स्वयं जगन्नाथ। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व? विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उनके तमाम दुख, दर्द और कष्ट खत्म हो जाते हैं। साथ ही उन्हें 100 यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा से पहले एकांत में क्यों रहते हैं भगवान जगन्नाथ जी? आज देश भर में रथ यात्रा मनाई जा रही है, लेकिन रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ भगवान एकांत में रहते हैं और भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ज्येष्ठ मास में की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और पूर्णिमा स्नान के बाद 15 दिन के लिए वे एकांतवास में चले जाते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा स्नान में ज़्यादा पानी से नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए वे 15 दिनों के लिए एकांत में रहते हैं। इस दौरान उनका उपचार किया जाता है। धरती का बैकुंठ स्वरूप माना जाता है जगन्नाथ धाम। ओडिशा में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर को धरती का बैकुंठ स्वरूप माना जाता है। इस मंदिर में कई मान्यता और रहस्य जुड़े हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब मानव रूप में हुआ तो प्रकृति के नियमानुसार उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण के देह के त्यागने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हृदय धड़कता रहा। कहा जाता है कि यह हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। जगन्नाथ रथ यात्रा भ्रमण पर निकलने बलभद्र और सुभद्रा संग भगवान जगन्नाथ ओडिशा के पुरी में निकलने वाली विश्व हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव 20 जून से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं इस रथ यात्रा के जुड़ी कई रोचक बातें। ऐसी हुई रथ यात्रा शुरू। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ यात्रा को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कैसे होते हैं भगवान के रथ? 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाता है और इनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। रथ यात्रा में तीनों ही देवों के रथ निकलते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और
इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन अथवा पद्म रथ है। उनके रथ का रंग काला या नीला रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि ये औषधि लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। सोने की झाड़ू से होता है रास्ता साफ। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की विधिपूर्वक पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। बारिश जगन्नाथ जी की यात्रा के ये उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू होता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन बारिश ज़रूर होती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस दिन बारिश न हुई हो। क्यों होती है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। भगवान की इस अधूरी मूर्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है। दरअसल पुरी में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। एक रोज भगवान जगन्नाथ ने उनके सपने में प्रकट होते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों के बारे में बताया और आदेश दिया कि इन लकड़ियों से हमारी मूर्ति की रचना करो। तब राजा ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए समुद्र से बहती लकड़ियों को एकत्रित करते हुए बढ़ई से मूर्ति बनाने को कहा। तब बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी राजा इंद्रदम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाज़ा पहले खुल गया तो वह मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति का निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और शर्त के अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। उस दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान है। यहाँ है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ तक करीब हर रोज 1 लाख लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भगवान जगन्नाथ को हर दिन 6 समय भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान होते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बनी हुई रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में पकाया जाता है। हैरानी की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद की कभी भी कम नहीं पड़ता और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के कुछ आश्चर्य सभी को चौंकाते हैं। मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते कोई भी पक्षी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक चौंकाने वाली बात है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी
कोई पक्षी नहीं उड़ता हुआ दिखाई देता। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। नहीं पड़ती मंदिर के गुंबद की परछाई। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी गुंबद विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। यहाँ बहती है उल्टी हवा। समुद्री इलाकों में हवा का बहाव दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है। हवा धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है, लेकिन यहाँ चमत्कार है कि हवा दिन में धरती से समुद्र की ओर व शाम को समुद्र से धरती की ओर बहती है। मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती समुद्र की लहरों की आवाज़। जगन्नाथ मंदिर में सिंह दरबार से प्रवेश करने पर आप समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन मंदिर से एक कदम बाहर आते ही लहरों की ध्वनि सुनाई देगी। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ। मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते कोई भी पक्षी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक चौंकाने वाली बात है कि इस मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी पक्षी नहीं उड़ता हुआ दिखाई देता। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। नहीं पड़ती मंदिर के गुंबद की परछाई। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी गुंबद